मान लिया था। सती कहती है, पिता न भी बुलाए तब भी जाने में कोई हानि नहीं। माता पिता गुरु के पास बिना बुलाए जाने में कोई हानि नहीं। भगवान शंकर का समाधान यह था कि जहाँ विरोध हो वहां से जब तक निमंत्रण न आए तब तक बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि वे जानबूझ कर न बुला रहा हो तब तुम वहां जाओ और भरी सभा में तुम्हारा अपमान हो जाए। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपनाना। तब व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख होता है अपने समाज में अपने व्यक्ति के द्वारा अपना अपमान बहुत ज्यादा दुख देता है। तुम जाओ सती, बैठकर राम कथा सुनो। तुम आओ सती, बैठकर राम कथा सुनो। सती कहती है, प्रभु विरोध आपसे हुआ है, मुझसे नहीं हुआ। यदि आप नहीं जाना चाहते तो आप मत जाओ। मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मेरे पिता मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं तो जाऊंगी। और सती उठकर चल पड़ी। पिता के संस्कारों से सती थोड़ा जिद्दी स्वभाव हो गया था। तब भोलेनाथ ने देखा सती जा रही है, तब पार्षदों से कहा कि छोड़ कर आओ। सती को छोड़कर आओ। सती कुछ दूर तक चली भी गई थी, तब सती के कपड़े साज श्रृंगार का सारा सामान लेकर पार्षद पीछे पीछे गए। नंदी सती को पीठ पर बिठा कर ले गए। सती मायके में पहुंच गई। माता ने दौड़कर गले लगाया और बहनें भी मुस्कुराती हुई मिली, लेकिन माँ बहनों को मालूम था कि सती को निमंत्रण नहीं गया। माँ कहती है, बेटी तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। यदि तुम न आती तब मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती। तेरे बिना यज्ञ सूना सूना लग रहा था। बेटी दुखी न होना। तुम अपने पिता का स्वभाव जानती ही हो, थोड़ा क्रोधी है, ठीक हो जाएगा। सती के मन में शांति नहीं थी। यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। जब यज्ञ स्थल में जाकर देखा कि सब के लिए निश्चित स्थानों पर उनके नाम लिखे हुए थे, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था। दक्ष ने जब सती को आए देखा, तब ऐसे क्रोध से सती को देखा जैसे क्रोध की अग्नि से सती को जला देंगे। दक्ष की दृष्टि एकदम क्रोध से भरी हुई थी कि यह आ गई है और इसको लेने के बहाने वह भी आ जाएगा। यदि वह आ गया तब मेरा सारा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा। भगवान शंकर के लिए स्थान न देकर सती का क्रोध भड़क उठा। पत्नी वही जो पति का पक्ष ले। मायके और ससुराल में विरोध हो जाए तब ससुराल का पक्ष लेना चाहिए। भले ही पति का अपराध हो, फिर भी पक्ष अपने पति का ही लेना। सती ने क्रोध से कहा, अरे दक्ष, यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से तुम्हारी बुद्धि मलिन हो चुकी है। तुम कर्म कांड को भी महत्व देते हो, तुम्हें ज्ञान का कुछ बोध नहीं है। ज्ञानी क्या करता है, कैसे करता है, वेश कैसा होता है, भाव कैसे होते हैं, ये तुम्हारे जैसे कर्मकांडी नहीं समझ सकते। भोलेनाथ जब तांडव नृत्य करते हैं, उनके शरीर से चिता भस्म गिरती है। आगे बढ़कर ब्रह्मा विष्णु भस्म उठाकर अपने माथे पर लगाते हैं। इसके मुख से धोखे से शिव निकल जाए, वह जीव परम पद प्राप्त करता है। जगत के मंगल
जगत के मंगल दाता कल्याणकारी भगवान शिव से तुमने विरोध किया। शिष्य वही शिष्य है जो गुरु का अपमान न सहन सके। पुत्र वही पुत्र है जो माता पिता का अपमान न सहन कर सके। पत्नी भी वही पत्नी है जो अपने पति का अपमान न सहन कर सके। वह कैसे भी हैं लेकिन मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं। और कहाँ दक्ष मैं तेरी बेटी बनकर जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि कभी कभी भोलेनाथ तुम्हारे नाम से जोड़कर दाक्षायणी कहते हैं। दक्ष की पुत्री दाक्षायणी, जब कभी प्रभु मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाएंगे तब मेरा सिर लज्जा से झुक जाएगा कि मैं उस पिता की बेटी हूँ जिसने त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर का अपमान किया। इसीलिए अब मैं तुम्हारी बेटी बनकर जीवित नहीं रहूंगी और मैं दोबारा जन्म लेकर भोलेनाथ की सेवा करूंगी। सती वहीं यज्ञ के पास बैठ गई। पहले सती ने 6 चक्रों का बंधन किया, तब प्राणों को ऊपर लाकर भगवान शंकर के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया। अंतकाल में जिसका चिंतन होता है उसी की प्राप्ति होती है। सती ने शरीर छोड़ने से पहले भगवान शंकर का ध्यान किया। हे भोलेनाथ, मुझसे जो अपराध हो गए हैं उनके लिए मुझे क्षमा करना। मैं जैसी भी हूँ जन्म जन्म की आपकी दासी रहूंगी। यह शरीर छोड़कर जहाँ भी दूसरा शरीर मिले वह शंकर शरीर आपकी सेवा के लिए मिले। अगले जन्म में भी मुझे आपकी ही प्राप्ति मिले। मेरा यह शरीर जिसने हठ किया, आप पर विश्वास नहीं किया, आज अपना फल प्राप्त पा रही हूँ। मैं अपना शरीर छोड़ रही हूँ। इतना कहते कहते सती ने अपने अंदर से योगिनी अग्नि प्रकट की। सती भार की आग से नहीं जली। अस कही योग अमित तुन जारा, बहु सकल मुख हाकारा। सती के शरीर के अंदर से अग्नि प्रज्वलित हुई और कपूर की तरह देखते देखते सती का शरीर जलकर राख हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बोलो शंकर भगवान की जय।